हेलो गाइस, आज हम आप लोग को बहुत ही कॉमन पार्ट पे बात करने वाले हैं, वो है ग्रिप। इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं ग्रिप का, लेकिन हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांस बताने वाले हैं जो बहुत सारे बैट्समैन गलती करते हैं। और इस बात के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको ग्रिप में क्या क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है, आप खुद इसको पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये पूरे वीडियो को देखना होगा। तो आप देखिए, ये वीडियो में आपको ग्रिप के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको ये पता है कि ये टॉप हैंड है, ये बॉटम हैंड है। हम राइट हैंड बैट्समैन की बात कर रहे हैं और सेम इसका उल्टा लेफ्ट हैंड बैट्समैन का हो जाएगा। तो हम आप लोग को आज बताने वाले हैं राइट हैंड बैट्समैन का ग्रिप कैसा होना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये मेरा बॉटम हैंड है, तो मेरा ये ग्रिप जो है, जो इसके बीच में जो गैप है वो हमको गैप रखना है, थोड़ा सा गैप रखना है। कई बैट्समैन क्या करते हैं, इसको पावर से पकड़ लेते हैं, जिसके वजह से वो शॉट में वो उसका हाथ टाइट हो जाता है और बॉल या तो हवा में चल जाता है या फिर वो शॉट जहां खेलना चाहते वो नहीं खेल पाते। इसलिए कि इस राइट हैंड को यानी कि टॉप हैंड को और बॉटम हैंड को कैसे पकड़ना है वो आज हम आप लोग को एकदम बारीकी से बताने वाला। आप इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या है, जो बॉटम हैंड में वो ऐसा पकड़ना है कि जिसमें ये भी जो है, इसमें जो बीच का गैप होता है, ये पाम जो है ये सटना नहीं चाहिए, बैट के ग्रिप में सटना नहीं चाहिए। आप नजदीक से देख सकते हैं कि ये मेरा ग्रिप है। जो तीन मेरा कॉमन फोल्ड है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। जो हम बता रहे थे, जो बॉटम हैंड का जो सीन है वो इस रूप में होना चाहिए कि ये पाम सटना नहीं चाहिए ग्रिप में। आप देख सकते हैं कि जो हम बैट पकड़े हुए हैं, जिसका ग्रिप अभी हटा हुआ है, इसके बीच में गैप है। और जैसे ही उसको गैप रखेंगे तो जब हम बैकलिप लिए यहाँ से, जब हम खेलने के लिए गए, तो उस बात को ध्यान रखना है कि इसका पावर कब लगेगा। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आएंगे, स्टांस में आएंगे, और ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हमको ड्राइव मारना है, तो ये ध्यान रखना है कि जब हम ड्राइव मार रहे हैं तो उसमें हमको इस हाथ को हमेशा ढीला रखना है। सिर्फ एक जगह पावर लगेगा और वो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी हम करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम एक कोन को अभी यूज कर रहे हैं, इस कोन को ले लिए हैं और इस कोन को ऐसे रखे हैं, और जब हम इसमें ड्राइव मारने के लिए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है, जब हम ड्राइव मारने के लिए जा रहे हैं तो मेरा हाथ अभी यहाँ से जो चल रहे हैं, बैकलिप मेरा यहाँ से जो चल रहा है, तो यहाँ से बैकलिप मेरा एकदम शरीर में सटा हुआ हैंड जा रहा है और इसमें एकदम आराम से जा रहा है। पावर नहीं लग रहा, अभी तक पावर नहीं लगा। और जब यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा तो यहाँ पावर लगेगा, फिर इसके बाद हाथ ढीला हो जाएगा, फिर इसके बाद हाथ को हम रिलैक्स मोड में कर लेंगे। तो ये हम आपको बॉटम हैंड के पावर के बारे में, तो अभी हम आपको कॉमन नंबर 1 फोल्ट वो उसके बारे में बता रहे थे। जो हम जब ड्राइव मार रहे थे तो हम पावर कहाँ से कब लगाए पावर, इसके बारे में अभी आप देखे वीडियो, जिसमें कि ये जैसे ही हम इधर से हम दिखाते हैं इस कोर्स से, जैसे हम यहाँ गए और ये रहा मेरा बैकलिप, अब यहाँ गैप में है और दोनों हाथ रिलैक्स में है। तो इसमें क्या कर रहा है कि जब हम ड्राइव मारने के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान ये रखना है, जब हम ड्राइव मारने के लिए जा रहे हैं तो मेरा हाथ यहाँ से एकदम स्लो जा रहा है, एकदम ध्यान रखें। यहाँ हम कोई भी, दोनों हाथ में से कोई भी हाथ का पावर नहीं दे पा रहे। जब हम पावर कब, यहाँ जब बॉटम हैंड का पावर कब लगेगा, जब ये मेरा बॉल में कॉन्टैक्ट होगा, उस समय पावर होगा, फिर हाथ रिलैक्स हो जाएगा, इससे कि मेरा बॉल में अच्छा पावर भी आएगा और बॉल को हम नीचे भी रख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि बॉटम हैंड का मेरा पावर इस रूप में लगना है कि जिस समय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बॉल जिस समय बैट में लगे, जिस समय यहाँ बॉल लगे, उसी समय हमको पावर देना है और उसके बाद हमको फिर रिलैक्स कर लेना है, जिससे कि आपका बॉल अच्छा स्पीड और नीचे रह सके। आप जैसे कि हम ये इस हाथ को, बॉटम हैंड को यदि जो हम टाइट पकड़ लिए, बॉटम हैंड को हम जैसे टाइट पकड़ लिए, तो क्या हुआ कि हम टाइट जैसे पकड़े तो मेरा हाथ यहाँ टेंशन में हो रहा है
और मेरा शॉट में फोर्स नहीं जाएगा और बॉल हवा में ज्यादा जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको जब भी ड्राइव मारना है तो बॉटम हैंड स्लो रहेगा, और जब बॉल और बैट का मिलान होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस समय आपको पावर देना है, फिर रिलैक्स कर लेना है। अब हम आते हैं टॉप हैंड में। टॉप हैंड में क्या होता है, आप इसको नजदीक से देखिए। टॉप हैंड में क्या होता है कि जैसे ही हम ग्रिप से ऐसे ग्रिप पकड़ते हैं, तो इस ग्रिप में जैसे ही रहते हैं हम, तो इसमें बहुत सारे बैट्समैन क्या करते हैं कि टॉप हैंड को टाइट पकड़ लेते हैं। टॉप हैंड को टाइट पकड़ने, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना। जब हम टॉप हैंड को टाइट पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, मेरा फोर आर्म टाइट हो जाता है, और जिससे कि मेरा फोर आर्म जैसे टाइट होगा, शोल्डर टेंशन में आएगा, टाइट हो जाएगा, और मेरा ब्रेन, मेरा यहाँ मस्तिष्क में हमेशा ये चलते रहेगा कि हम बॉल को खेलने जाएंगे, और वो हमेशा अटैकिंग मूड होगा, और वो हम हवा मार ज्यादा से ज्यादा बॉल हवा में चल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना कि बैट्समैन को हमेशा बैट्समैन को स्टांस में रिलैक्स रहना चाहिए, टेंशन में नहीं रहना चाहिए, यानी कि उसका दोनों हाथ एकदम कूल रहेगा। आप टॉप हैंड को टाइट पकड़िए, बॉटम हैंड को आप स्लो करिए, आपको इस बात को ध्यान रखना है। दोनों हाथ में से कोई भी हाथ टाइट नहीं होगा, कोई भी हाथ टाइट नहीं होगा। सिर्फ इतना, स्ट्रोक के समय बॉटम हैंड लगेगा, और ये है कंट्रोल और ये है पावर। टॉप हैंड है, ये ध्यान रखना है, टॉप हैंड है कंट्रोल और बॉटम हैंड है पावर। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हम जैसे ही मेरा टॉप हैंड का इसमें काम करेंगे, जैसे हम इसको रिलैक्स मूड में पकड़े, और इसको पकड़ने के बाद हम एकदम स्टांस में एकदम कूल माइंड में रहेंगे। आप देख सकते हैं कि हम जब भी स्टांस में है एकदम आराम से है, हमको ये नहीं ध्यान है मेरा कि हम कोई जोर से पकड़ रहे हैं बैट को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बैट को हमेशा स्लो पकड़ना है, ताकि आप स्टांस में रहते हुए आपका माइंड एकदम कूल रहे, और आप इजी आप खेल सके, टेंशन में आप ना रहे, इससे कि आपको अच्छा फायदा होने वाला, इसको ध्यान रखना है। ये हो गया मेरा दूसरा, यानी कि टॉप हैंड आपको कंट्रोलर है, शॉट में कंट्रोल देगा, और बॉटम हैंड पावर देगा। तो पावर कब जरूरत है, जब कांटेक्ट होगा बॉल बैट का ड्राइव में, और टॉप हैंड क्या है, कंट्रोल है, जो बॉल को हम कंट्रोल में गैप में खेल सके, इसके लिए हमको टॉप हैंड का प्रयोग करते हैं। तो टॉप हैंड को भी रिलैक्स में रखना है, टेंशन में नहीं रखना है कि हम ऐसे पकड़ लिए और फोर आर्म टाइट कर लिए, शोल्डर टाइट हो गया, बस पता चला कि हम यहीं रह जाएंगे, बॉल निकल जाएगा। या फिर हम ब्रेन से ऐसा हो जाएगा कि ब्रेन में आ गया कि हमको ये हाथ जोर से पकड़ना है, बस हम ऐसे पकड़ने में ही रह जाएंगे, बॉल निकल जाएगा। या फिर इस बात को ध्यान रखना है कि हम जैसे हुए उस हाथ को, टॉप हैंड हाथ को यदि जो हम जोर से पकड़े तो हमको बॉल हवा में ज्यादा चल जाएगा। और कॉमन गलती नंबर 3 होता है, जो हर बैट्समैन, बहुत सारा बैट्समैन को ये करने की कोशिश करता है कि, और वो ये है गलती कि जैसे ही ग्रिप पकड़ना होता है कि वो क्या करता है कि वो एकदम बैट के नजदीक पकड़ लेता है, जिससे कि उसका लीवर छोटा हो जाता है और शॉट में पावर नहीं दे पाता। और यहाँ इसका ये एडवांटेज समझ लेना है कि ये क्या बोलने वाले हम हैं। जब हम बैट को ग्रिप जो होता है, वो ग्रिप जब जैसे ही हम ऊपर पकड़ेंगे तो क्या होगा कि यहाँ मेरा कंट्रोल ज्यादा होगा, पावर कम हो जाएगा। और जैसे हम ग्रिप को हैंडल के पास पकड़ते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लीवर बड़ा बन रहा है, और यहाँ जैसे ही लीवर बन रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पावर ज्यादा लग जाएगा और कंट्रोल कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमको ये दोनों ग्रिप मेरे लिए ठीक बात नहीं है। और ये भी बात ध्यान रखना है कि यहाँ से भी बैटिंग करने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में होंगे और थे, तो इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ से भी पकड़ने वाले थे, हैं और आगे भी होंगे। तो हम इस बात को ध्यान रखना कि हम ग्रिप को इस जगह से कंट्रोल पकड़ना है, ताकि हम ग्रिप को अच्छा तरीका से, यही ग्रिप को पकड़ने से सब शॉट हम इजी खेल सकते हैं। अब हम जैसे हैं यहाँ बॉल ग्रिप पकड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा कि शॉट में पावर ज्यादा आ जाएगा, पावर ज्यादा आ जाएगा, कंट्रोल कम हो जाएगा, पावर ज्यादा आ जाएगा और कंट्रोल कम हो जाएगा। और जैसे ही हम
छोटा लीवर से पकड़ते हैं तो यहाँ क्या होगा, पावर मेरा कम हो जाएगा और कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों ग्रिप ठीक नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं खुद अपना बैटिंग में। आप इसको उतारिए और अच्छा फायदा उठाइए। और सही ग्रिप के लिए आप मिडिल ऑफ द हैंडल, यानी कि हैंडल को मिडिल में पकड़िए। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों बैट के नजदीक में ये दोनों दिया हुआ है, ये टेप, आप इस टेप से समझ सकते हैं कि ये ग्रिप का ही बना हुआ है। आप दोनों के बीच में आपको पकड़ना है, मिडिल ऑफ द हैंडल, ताकि आप हैंडल को अच्छा से पकड़ सके। दोनों हाथ को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ रिलैक्स करने के बाद आप इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी शॉट करें, मानो ड्राइव मार रहे, तो ड्राइव में हमको ये ध्यान रहे कि मेरा ग्रिप जो है एकदम रिलैक्स हो। यहाँ ग्रिप में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई हाथ टाइट पकड़ लिए। अगर जब दोनों हाथ में से कोई भी हाथ टाइट पकड़ेंगे तो मेरे ब्रेन में जाएगा, शोल्डर में जाएगा, फोरआर्म में जाएगा, वो टेंशन जाएगा, जिससे कि आपका बैटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा, आप अच्छे तरीका से नहीं खेल पाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों कॉमन फॉल्ट है, इसको आप सुधार करें। और इसको जांच करने के लिए आप जब भी बैटिंग करें तो बैटिंग करते समय आपको क्या करना है कि आप अपने वीडियो बनवाइए या किसी तरह कोई पार्टनर को कहिए कि वीडियो बनाए, जांच करिए, जिससे कि आपका ये फॉल्ट आपको पता चल जाए। कई बार होता है बैट्समैन क्या कि गलती ग्रिप में होता है और ठीक करने जाता है कुछ और, जो ठीक बात नहीं है। आप ग्रिप ठीक करिए, आपका गेम इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि जैसे ही हम ग्रिप में ठीक करने जा रहे हैं तो हमको ये सारे बात को जानना है, लाठी ग्रिप, जिससे कि हम कंफर्टेबल हो। कहीं भी ऐसा नहीं हो जैसे हम ऐसे यहाँ देख रहे हैं, दोनों भी मेरा एकदम आपको वीडियो में बता भी चुके हैं ग्रिप के बारे में। आज हम आपको एडवांस में बता रहे हैं ग्रिप के बारे में, ताकि आपका बैटिंग अच्छा हो जाए और इससे आपको फायदा मिल सके। और ये भी बात ध्यान रखना है कि जैसे ही आप ग्रिप ठीक करेंगे आपका बैटिंग इंप्रूव होगा और आप अच्छा बैटिंग करेंगे। और इसका वीडियो भी आप देखिए, शॉर्ट वीडियो बना के आप देखिए कि कहाँ कहाँ गलती हो रहा है। और इसको आप इस वीडियो को आप फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप इससे फायदा उठा सके। धन्यवाद।